हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी दिवाली टू ऑल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेस रिलीज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया है फॉर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसके बारे में बताऊंगी और उसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं 26A में। और अगर आपने अभी रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको 26A के साथ साथ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी देखना चाहिए। और जिन लोगों ने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी है उनको भी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखना चाहिए। और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करी है तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है रिवीजन का। तो अपन सबसे पहले प्रेस रिलीज देखते हैं, देन वी विल सी हाउ टू कंपेयर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट विद 26AS। ये जो प्रेस रिलीज आई है ये 1 नवंबर 2021 में आई है, जो न्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती है। कि फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि आप इसको कहाँ से व्यू कर सकते हैं। सर्विसेज टैब में आप जाएंगे, जब आप लॉग इन करते हैं तो सर्विस टैब में जाके आपको ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेगी, तो जो टैक्स पेयर ने इंटरेस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस उसके हुए हैं, डिविडेंड मिले हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन हो गए, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस हैं, फॉरेन रेमिटेंस इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम इनकम टैक्स दे चाहता है कि वो आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर पाए। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ये आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, जेसन में कर सकते हैं, सीएसवी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब अपन अभी देखेंगे आगे। इसके बाद उन्होंने बताया है कि इफ द टैक्स पेयर फील्स दैट द इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, अगर आपके जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि गलत है तो आप अभी फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फीडबैक का एक ऑप्शन है इस स्टेटमेंट में जिसमें आप बता सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन गलत है या पार्टली गलत है, जैसा भी है वहां पर फीडबैक का आप ऑप्शन बता सकते हैं अगर आपको लगता है कुछ इनकरेक्ट है तो। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, एक तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसके साथ टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी भी है, जिसमें दो वैल्यूज दिखेंगी। एक तो प्रोसेस्ड वैल्यू दिखेगी एंड एक डिराइव्ड वैल्यू दिखेगी। प्रोसेस्ड वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू जनरेटेड आफ्टर डी डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। मतलब जो पहले से जनरेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस्ड वैल्यू में दिखेगी। डिराइव्ड वैल्यू में दिखेगी द वैल्यू डिराइव्ड आफ्टर कंसिडरिंग द टैक्स पेयर फीडबैक एंड प्रोसेस्ड वैल्यू। जो आप अपना फीडबैक सबमिट करेंगे अगर कुछ इनकरेक्ट होता है तो उसको कंसिडर करने के बाद प्रोसेस्ड वैल्यू से कंपेयर करके डिराइव करी जाएगी वैल्यू की अब पर्टिकुलर इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो सो एंड सो है। और अगर आपने फीडबैक नहीं सबमिट किया तो जो प्रोसेस्ड वैल्यू होगी वो ही डिराइव्ड वैल्यू होगी। इसके बाद आगे चल के आपको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी के बेसिस पे ही प्री फिलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी मिलेगी रिटर्न में। अभी तो ये अनेबल नहीं हुआ है फैसिलिटी, बट आगे चल के इनकम टैक्स ये भी करेगा कि इसी स्टेटमेंट से, इसी समरी से आपके रिटर्न में इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। जैसे अभी अपने सैलरी की इंफॉर्मेशन जो 26S में जितनी इंफॉर्मेशन कवर होती है वो आपको अभी इनकम टैक्स रिटर्न में प्रीफिल्ड अवेलेबल हो जाती है। तो अब आगे चल के आपको म्यूचुअल फंड के जो ट्रांजैक्शंस हैं उससे रिलेटेड भी मिल सकती है। एडवांस होता जा रहा है मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। Taxpayers should remember that annual information statement includes information presently available with Income Tax Department. There may be other transactions relating to the taxpayer which are not presently displayed in annual information statement. Taxpayers should check all related information and report complete and accurate information in income tax return. अभी आप जब चेक करेंगे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट तो शायद कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, मतलब सारे के सारे वो कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है बस वो ही वो कैप्चर कर पा होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था AIR से रिलेटेड,
वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सबमिट करनी रहती है रिटर्न टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसमें म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब बैंक्स हैं, क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो बैंक्स उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जाती है। तो उसमें मैंने डिटेल बताया था कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते हैं अगर कोई अपन ट्रांजैक्शन करते हैं, टैक्स पेयर ट्रांजैक्शन करता है पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो उसी बेसिस पे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जनरेट होगा। अगर वो लिमिट से नीचे है तो वो रिपोर्ट नहीं हो पाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तब भी आपको उसको डिस्क्लोज करना है इनकम टैक्स रिटर्न में। जरूरी नहीं है कि जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ही जितनी इंफॉर्मेशन दिख रही है वही आप रिटर्न में बताए। जो चीज कवर नहीं हो रही है और वो डिस्क्लोज करनी है रिटर्न में, तो आपको उसका ध्यान देना है। The taxpayer are required to view the information shown in annual information statement and provide feedback if the information needs modification. अगर modification चाहिए तो आपको feedback provide करना पड़ेगा। इसके बाद एक important चीज उन्होंने ये भी बताई है कि अब आपको 26AS देख के रिटर्न फाइल करना है या फिर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देख के। तो उन्होंने क्लेरिफाई करा है कि भाई ये स्टेटमेंट अभी अभी आया है, कुछ गलती हो सकती है, तो आपको 26AS एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ये दोनों कंपेयर करते हुए चलना है। और अगर कुछ इंफॉर्मेशन गड़बड़ लगती है आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में, तो आपको जो ट्रेसेस पोर्टल में इंफॉर्मेशन दिख रही है मींस 26AS, उस पे ही रिलाय करके आपकी रिटर्न फाइल करनी है। ये तो था प्रेस रिलीज। अब अपन देखते हैं कि एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कैसे दिखता है। तो जब आप इनकम टैक्स साइट ओपन करेंगे तो उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। जो लिंक्स नीचे आती थी अब वो क्विक लिंक्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ही मिल जाएगी। ई वेरीफाई रिटर्न, लिंक आधार स्टेटस एंड ऑल। इसके बाद जब आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद आपको जो 26AS है, 26AS ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड व्यू फॉर्म 26AS मिलेगा, तो आप वो ओपन कर लीजिए, जो कि मैंने ओपन करा हुआ है। इसके बाद आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ओपन करना है, जो कि आपको सर्विस टैब में सबसे लास्ट टैब मिलेगा, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जब जब ये स्टेटमेंट ओपन होगा, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा इनकम टैक्स पोर्टल में, उसके पास मैसेज ड्रॉप होगा कि कोई एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देख रहा है। तो जब जब आप इसको ओपन करेंगे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी। फिर आपको पहले तो इंस्ट्रक्शन बताया गया कि व्हाट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। फिर आप नेक्स्ट टैब देखेंगे तो AIS का है, उसमें दो टैब्स हैं, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ऊपर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर भी है, तो आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो दोनों इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन फर्स्ट टैब में टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी एंड नेक्स्ट में है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी कहाँ कहाँ से आपकी इनकम है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है। जैसे सैलरी से रिलेटेड है, प्रोसेस्ड वैल्यू, जैसे अभी अपन ने देखा प्रोसेस्ड वैल्यू जो जनरेट हुई है इंफॉर्मेशन उस हिसाब से क्या वैल्यू है और डिराइव कितनी करी गई है। इसमें अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी आपको मिलती है तो आप उस टैब पे क्लिक कर सकते हैं, फर्दर उसको डिटेल ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने डिविडेंड पे ओपन करा है एंड आप कोई भी एंट्री में फर्दर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल मिलेगी। ये डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है और आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। आपको जो फीडबैक देना है, फीडबैक अभी मैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में हूँ, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में सिर्फ आपको समरी मिलेगी। अपन देख सकते हैं सैलरी की है, डिविडेंड की है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, डिपॉजिट है, ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन है,
कुछ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन किया है तो उससे रिलेटेड है। परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपने कितने साल भर में परचेज किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, ये समरी फॉर्म में है। फिर आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। डिटेल कैसी? टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन, एसएफटी इंफॉर्मेशन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, पेमेंट ऑफ टैक्सेस आपने कितना पे किया है, कुछ डिमांड है या रिफंड है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और अदर इंफॉर्मेशन। तो ये ऐसे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है, कुछ आपको डिस्क्रिपेंसी लग रही है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो आप कोई भी एंट्री पे क्लिक करेंगे तो फर्दर उसमें डिटेल, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिविडेंड है, डिविडेंड में आप देख सकते हैं कि ये 2 क्वार्टर्स में मिला है, Q4 एंड Q3, डेट ऑफ पेमेंट, इससे आप अपने बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। अमाउंट पेड, उसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ है कि नहीं, और यहाँ जो फीडबैक है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर इसको आपको चेंज करना है तो ऑप्शनल पे क्लिक करेंगे तो फर्दर आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको फीडबैक टाइप सिलेक्ट करना है, वेदर द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, जो भी आपके फीडबैक टाइप है आप उसको सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये था, आप ऐसे फीडबैक सबमिट कर सकते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में। अब बात करें कंपैरिजन से रिलेटेड, तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समरी में जाएंगे, ये मैंने समरी ओपन कर लिया है और 26S भी ओपन था, मैं 26S फिर से ओपन कर लेती हूँ। असेसमेंट ही आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी की इंफॉर्मेशन है, फिर डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है। इसी को ही आपको एनुअल स्टेटमेंट से कंपेयर करना है। जैसे सैलरी में डिफरेंस है, डिविडेंड में भी डिफरेंस आ रहा है। फर्दर इसमें अमाउंट को देखना पड़ेगा कि किस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि 26S में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेगी जिसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा या होना है। तो आप ऐसे कंपेयर करेंगे और जिसमें आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन गलत रिफ्लेक्ट करी, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, आप उसमें फीडबैक दे सकते हैं। जैसे सेविंग बैंक का है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यहाँ दिया गया है पर 26S में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होता। मींस कि यहाँ इसमें एआईआर के साथ साथ बैंक स्टेटमेंट्स के हिसाब से भी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रही है। आपके जितने भी बैंक स्टेटमेंट है सब पैन और आधार से लिंक्ड है, तो इनकम टैक्स को उसकी सारी जानकारी रहती है। तो वो सेविंग बैंक में आपके ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, आप वो इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज कर रहे हैं कि नहीं, वो भी वो वेरीफाई कर लेते हैं। एंड देन आपको एक नोटिस इशू होता है जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कंपेयर करके बताया जाता है कि हमारे अकॉर्डिंग ये इनकम है जो कि आपने रिटर्न में नहीं दी, फिर आपको रिवाइज करनी रहती है। तो इसलिए उन्हें ये पहले से ही स्टेटमेंट प्रोवाइड कर लिया। तो अब आप जिन्हें रिटर्न नहीं फाइल करी है वो ये स्टेटमेंट जरूर देखें और इस पे ही रिलाय ना करें, 26S पे रिलाय करें, ऐसा प्रेस रिलीज में बताया गया क्योंकि ये नया नया स्टेटमेंट है। और आपको कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है तो जरूर उसमें फीडबैक देके उनको इन्फॉर्म करें कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, अदरवाइज इसी के बेसिस पे जब रिटर्न प्रोसेस होगी और आपको नोटिस भेज दिया जाएगा। तो अगर कुछ गलत है तो जरूर आप फीडबैक प्रोवाइड करें। तो होप आपको ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट समझ आया होगा और जिनने रिटर्न फाइल कर दिए हैं वो इसे देखना ना भूलें, वो लोग भी देखें जरूर। और अगर रिवाइज करना पड़े रिटर्न तो आप रिवाइज करें। इसके बाद मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाली हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है, आप रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, बैलेंस शीट पीएनएल कैसे बनाते हैं। तो ऐसे ही एजुकेशन वीडियो के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।